तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का ये नया वीडियो जो है क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी का नाम किसने नहीं सुना है? अगर कोई नहीं जानता है क्या है क्रिप्टो करेंसी, तो आप अपने मोबाइल खोलिए और आप अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो चलाएंगे, सबसे पहला ऐड, मैं 80% एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पहला ऐड आएगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो दैट मच इज द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी बन चुकी है आज की दुनिया में जिसका यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट एक डेटा बोलता है कि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए हैं, स्टार्टअप समझ रहे हैं ना, कि कोई भी मतलब स्टार्टअप प्रोग्राम क्या होता है, एक बिजनेस प्रोग्राम है कि कोई भी एक इनोवेशन आइडिया लेके आते हैं, बिजनेस आइडिया, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फिर अपने भी सपोर्ट से वो शुरू करते हैं और वो बड़ा बनते जाता है, तो वो बेस से स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं उसको। तो क्रिप्टो बेस्ड स्टार्टअप्स इन रिसेंट ईयर्स में इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाले स्टार्टअप्स हैं। इनको मतलब स्टार्टअप डार्लिंग भी कहा जाता है। स्टार्टअप डार्लिंग मींस स्टार्टअप से सबसे प्रिय। तो क्रिप्टो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो, और सभी स्टार्टअप्स होते हैं, हेल्थ केयर में हो गया, मार्केट फील्ड में हो गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का सबसे ज्यादा यूज है। क्यों? क्योंकि इन रिसेंट ईयर्स में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ी है। पर अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कौन सी करेंसी है, क्या ये कोई डिजिटल करेंसी है या फिर कोई मैनुअल करेंसी है, क्या ऐसे नोट है, कोई नई करेंसी निकल के आई मार्केट में। तो कुछ जो लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे उन्हें तो मालूम होगा, पर जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आएगा कि इसको कहते हैं। सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डोंट वरी, हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं देखेंगे, इस वीडियो में हम पूरा जानकारी इकट्ठा करेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ये देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी पर। तो इट इज अ डिजिटल टोकन विथ विच यू कैन बाई गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रेड फॉर प्रॉफिट यूजिंग ऑनलाइन लेजर विथ स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। कुछ समझ में नहीं आया? मेरे को मालूम है कुछ समझ में नहीं आया आपको। इट इज डिजिटल टोकन, ये एक डिजिटल टोकन है। डिजिटल टोकन इस टोकन आप करेंसी भी मान सकते हैं, मतलब ये एक डिजिटल करेंसी है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये एक डिजिटल करेंसी है, ये एक डिजिटल करेंसी, ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि क्या इसमें यू विल वांट टू नो दैट कैसे इसको यूज करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल करेंसी क्या करते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज करते हैं और उसको यूज करते हैं, पर इससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल करेंसी होती है, समझ लीजिए नॉर्मल करेंसी आपके पास 50 रुपए का नोट है, इंडियन रुपीस, उससे आप क्या खरीद सकते हैं, कुछ सामान खरीद सकते हैं या फिर कुछ सर्विस परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप नाई की दुकान पे गए तो बाल काट आपको सर्विस दी, आपने उसको पे किया, तो ये सर्विस हो गया। तो ये आप उससे गुड्स एंड सर्विस कर सकते हैं। पर क्या आप उससे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, आप उससे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कैसे ट्रेड करेंगे आप? ट्रेड का मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेड का मतलब ये समझ रहे होंगे कि आपकी मनी से तो ट्रेड कर ही सकते हैं। उस ट्रेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रेड की जो कि जैसे कि उसको इन्वेस्ट कहीं करना। अब ये भी कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट भी होता है मनी का, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट व्हाट इज माई पॉइंट, देन आई विल अंडरस्टैंड इट टू यू इन सिंपल लैंग्वेज, बाय सिंपल लैंग्वेज। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड का मतलब होता है इट इज लाइक इन शेयर मार्केट। अब ये शेयर मार्केट किस तरह से है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी इन द सेंस कि मतलब ये मैनुअली उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, ये आपको कोई नोट नहीं देगा। ये डिजिटल करेंसी डिजिटली आपके मोबाइल पे दिखाएगा कि आपके पास इतने क्रिप्टो हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए आप जूता खरीदने जाते हैं, कोई शूज खरीदने जाते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं। एग्जाम्पल्स तो शूज छोड़िए, एग्जाम्पल्स आप अपना बहुत कॉस्मेटिक्स सामान के लिए आप कोई पाउडर खरीदने जाते हैं, तो तरह तरह के कंपनीज के पाउडर हैं। बच्चों के लिए जॉनसन्स बेबी के पाउडर आते हैं और तरह के पाउडर है। कितने सारी कॉस्मेटिक्स कंपनी है, लैक्मे, पॉन्ड्स,
ये बहुत सारे कंपनीज हैं। तो सब चीज़ का प्रोडक्ट तो वही रहता है, चीज़ वही रहती है। हाँ, ब्रांडिंग अलग रहता है, कंपनी अलग रहती है और उसका भाव भी अलग रहता है। जैसे लक्मे का कोई पाउडर है तो उसका भाव मान लीजिए 65 रुपीज़ है और ये पॉन्ड्स का 70 रुपीज़ है, तो ये कुछ अंतर रहता है। पर यहाँ पे सिर्फ 5-10 रुपये का अंतर रहता है। क्रिप्टो करेंसी के जो टाइप्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। तो क्रिप्टो करेंसी, अच्छा अपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो आप सोच रहे होंगे क्या बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है? बिल्कुल है, पर बिटकॉइन को आप क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल सकते हैं। मतलब बिटकॉइन अब ऐसा हो गया कि साइनोनिमस हो गया है क्रिप्टो करेंसी से। बिटकॉइन एक टाइप है क्रिप्टो करेंसी का, जो सबसे पहले शुरू हुआ था। सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी कौन है? बिटकॉइन। सबसे महंगा क्रिप्टो करेंसी अभी कौन, सबसे कीमती? बिटकॉइन। बिटकॉइन एक कंपनी समझ लीजिए आप है, जो क्रिप्टो करेंसी ऑफर करती है और उसकी जो मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है प्राइस में बिटकॉइन की। बिटकॉइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये शुरू कैसे हुआ था क्रिप्टो करेंसी? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2009, सॉरी ये तो मैंने आपको नहीं बताया, मतलब मैंने बताया कि सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? बिटकॉइन। तो जब जिस समय बिटकॉइन की शुरुआत हुई होगी उसी समय क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई होगी। ये सिंपल लॉजिक है ना। जैसे सबसे पहली करेंसी कौन? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। तो जिस समय बिटकॉइन की शुरुआत हुई होगी उसी समय क्रिप्टो करेंसी आया होगा मार्केट में। तो बिटकॉइन का शुरुआत कब हुआ था? बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी 2009 में। किसने किया था? एक इंडिविजुअल था या फिर वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी थे, उनका लीडर कहें तो सतोशी नाकामोटो। ये जापानीज थे, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसे नाम जापानीज लोग के ज़्यादा होते हैं से। तो सतोशी नाकामोटो ने इसकी शुरुआत की थी। क्यों शुरुआत की थी? 2008 में बहुत पॉपुलर था लेहमान बैंक्रप्सी क्राइसिस, जो आपने सुना होगा, लार्जेस्ट बैंक्रप्सी क्राइसिस इन ग्लोबल वर्ल्ड। उसके बाद एक ऐसी करेंसी की डिमांड आने लगी मार्केट में जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो और डिसेंट्रलाइज्ड हो और उसको कोई एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन लाइक आरबीआई हो गया इंडिया का और भी जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनको रेगुलेट ना कर सके, ताकि कुछ एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में उसका रेगुलेशन ना रहे। जैसे कि मान लीजिए इंडिया जो रुपीज है उसका रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई में कौन लोग करते हैं? आरबीआई में क्या पूरा देश है? नहीं, उसके गवर्नर, उसके जो भी इंप्लॉइज हैं, मतलब जो भी उसके बोर्ड में है आरबीआई के अंदर, तो वो जाते हैं रेगुलेट, वो डिसीजन लेते हैं। although they will not take the whole and sole decision, the whole and sole decision is taken by central government of India, but there are few executives like RBI governor, so they take the decision. So there is a need of a global currency which is decentralized and is free from intermediators. तो वो ग्लोबल करेंसी कौन बन के आई? क्रिप्टो करेंसी। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया। इसको देखते आपने अभी सुना होगा कि एलन मस्क का नाम सुना है? नहीं सुना तो बहुत लोगों ने सुना। एलन मस्क जो अभी वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बन के आए हैं, उन्होंने जेफ बेजोस को पीछे किया है। नहीं तो वो तो खैर इट इज ए डिफरेंट टॉपिक, अगर हु इज रिच एंड उसमें हमको जानना नहीं है। उसमें बिल गेट्स, जेफ बेजोस और ये एलन मस्क हमेशा ही ऊपर उतार चढ़ाव होते रहता है। सब इट इज ऑल एन प्ले ऑफ शेयर मार्केट, किसी के का शेयर बढ़ता है, किसी का शेयर गिरता है। तो एलन मस्क स्पेसएक्स कंपनी जो है अमेरिका की, although it is not the गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट तो उसका नासा है अमेरिका का, पर ये स्पेसएक्स जो है स्पेस में प्रोग्राम्स करती है, उसके ओनर एलन मस्क सीईओ, उन्होंने एक नई क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना चालू किया। उसका नाम है डॉजी कॉइन। डॉजी कॉइन 2013 में लॉन्च हुआ था बिटकॉइन को चिढ़ाने के लिए। लिटरली बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हो गया था, बिटकॉइन को चिढ़ाने के लिए उन्होंने लॉन्च किया था। लिटरली एक जोक के तौर पे था, मतलब एक मीम डॉग होता है वहाँ पर, इन सिबू करके नाम होता है उसका, मतलब उस कुत्ते का लोगो है। डोज कॉइन की कंपनी का जो लोगो है वो कुत्ता है। तो बिटकॉइन को चिढ़ाने के लिए रखा गया था, पर आज वो कंपनी $34 बिलियन की हो गई है। $34 बिलियन की हो गई, आप समझ रहे हैं ना? $34 बिलियन कंपनी हो गई। तो अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि 34 बिलियन डॉलर की डॉजी कॉइन है, बिटकॉइन कितनी होगी? $40 बिलियन, $50 बिलियन? अरे ज़्यादा था $200 बिलियन। नहीं, बिटकॉइन का जो प्राइस है अभी कंपनी का नेट वर्थ है $1242 बिलियन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कई कंपनियों की मैंने लिस्ट देखी तो उसमें कई कंपनियों की नेटवर्थ ही $2 बिलियन है, कई बड़ी बड़ी कंपनियों की। सो
ये वहाँ पे $34 बिलियन क्यों हो रहे हैं? लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। इंडिया अच्छा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कॉइनस्विच कुबेर, नाम सुना होगा, एडवर्टीजमेंट भी आते होंगे यूट्यूब पे। तो उस एडवर्टीजमेंट उस कंपनी के जो सीईओ हैं वो बताते हैं कि 80 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेडिंग हो सकता है उनके ऐप पर। और कॉइनस्विच कुबेर एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जितने भी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं। अब कॉइनस्विच कुबेर भी और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, तो मैं यहाँ उन ऐप्स के बारे में बताने आया हूँ। एक कॉइनस्विच कुबेर एक मेजर ऐप था तो उसके बारे में बताया हूँ, उस पर बात नहीं करेंगे, पर ये बात करते हैं। तो ये है क्रिप्टो करेंसी। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे यूज होती है। तो इससे आप गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं, क्योंकि इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में बिना अकाउंट की मदद से। आप बिटकॉइन खरीदने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे। आप अगर बिटकॉइन है आप उनको बेचिए, वो आपको पैसा देंगे, आप उससे गुड सर्विस खरीद सकते हैं। ये कैसे होता है? विथ यूजिंग ऑनलाइन लेवर। लेवर मीन्स क्या होता है? अकाउंट। एक ऑनलाइन अकाउंट के जरिए आप इसको खरीद सकते हैं, उस ट्रेड कर सकते हैं, गुड सर्विस खरीद सकते हैं विथ स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी, विथ स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफिक्स इतना स्ट्रॉन्ग है इसका, बीच में कोई इन्वेजन कर नहीं सकता है। और इसका मेन कारण है इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर उस पूरे चेन को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी जो बनाने वाले थे ना, वो बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाना है करेंसी जिसको कोई रेगुलेट ना कर सके, तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट, लोग कहते हैं कि पुलिस से कुछ नहीं छिपाए, गवर्नमेंट सब कुछ पता कर सकती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है। क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर ट्रांसफर पे विश्वास रखता है, उसके सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कि आपने जैसे चेक बाउंस सुना है टर्म, बैंकिंग के टर्म में, कि मान लीजिए मैंने किसी को चेक नहीं दिया है, फिर भी वो आदमी मेरा फर्जी साइन लेके जाता है और मेरा फर्जी साइन लेके जाता है और मेरे बैंक अकाउंट में क्लेम करता है 50 लाख रुपए मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे पता चल गया तो मैं फ़ोन करके रुकवा दूंगा। तो कौन रुकेगा उस ट्रांजेक्शन को? मेरे बैंक अकाउंट उसके बैंक अकाउंट में बैंक स्टॉप कर देगी, उस ट्रांजेक्शन के बीच में स्टॉप कर देगी। तो ऐसे ही अगर क्रिप्टो करेंसी सबसे एक ड्रॉबैक यही है, पर क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए सबसे अच्छा यही है, समझ रहे हैं ना? सरकार के लिए ड्रॉबैक यही है और क्रिप्टो वालों के लिए अच्छा यही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये क्या करती है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिप्टो करेंसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर रहा है और सरकार चाहे कि इस ट्रांजेक्शन को रोक दे, हम ट्रांसफर को रोक दे, जैसे ही सरकार उसमें उस चेन को तोड़ने की कोशिश करेगी, इस ट्रांसफर के चेन को, जितने भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर हो रहे हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे, खत्म, इट विल रिड्यूस टू जीरो, कोई फायदा नहीं। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैंने 50 लाख की क्रिप्टो करेंसी कोई मेरे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में डाल रहा है तो क्या होगा? अगर सरकार उसको बैंक उसको रोकने जाएगी तो क्या करेगा? वो क्रिप्टो करेंसी उसी समय जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैनुअल तो है नहीं, कोई कैश तो नहीं दे जा रहा है कि नोट फाड़ देगा, डिजिटल है। जैसे ही आप उस पर रेगुलेट करने जाएंगे वैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी जीरो हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया। ये क्वेश्चन मैच द कॉलम था, उसमें पूछा गया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब किससे एसोसिएटेड है। तो 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, फिजिक्स से एडवांस फिजिक्स ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो वो सब तो खैर नल एंड वॉइड थे, मतलब वो सही ऑप्शन नहीं थे। उसमें क्रिप्टो करेंसी का भी ऑप्शन दिया गया था, तो वही यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं कि क्या है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि नहीं। क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जगह ही लीगल माना गया है। लीगल कैसे माना है? बाय लेजिस्लेशन, मतलब संसद में कानून लाके 2 ही देश में, एक है एल साल्वाडोर और एक है क्यूबा। क्यूबा के बारे में आप जानते हैं कि क्यूबा में शायद क्राइसिस सुना ही होगा, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में इन कोल्ड वॉर डेज। मतलब कि क्यूबा पर अकेले क्यूबा एक छोटा सा देश है अमेरिका के बगल में, पर उसने अमेरिका को रुला दिया था लिटरली। रूस ने अपने परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्यूबा पे तैनात कर दिए थे अमेरिका की तरफ, और अमेरिका ने अमेरिका भी उसका रिटेलिएट करने के लिए टर्की पे आ गया था और टर्की पे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब तान दिए थे रशिया पर। तो ये एक मिसाइल क्राइसिस हुआ था दोनों में। मतलब लग रहा था कि जो पूरी दुनिया है वो
थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाएगी। तो ये था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था। तो क्यूबा में भी इसको लीगल किया गया है और एल सल्वाडोर में इसको लीगल टेंडर के रूप में रखा गया है। बाकी सब इन ऑल अदर कंट्री एक्सेप्ट एल सल्वाडोर एंड क्यूबा ओनली ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज आर अलाउड बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल करेंसी, लीगल टेंडर। इन विच कंट्री? यूएस, यूके, कनाडा और इंडिया में। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन लीगल करेंसी, इट इज ओनली अलाउड इन ट्रेड। एंड चाइना एंड रशिया मतलब उसमें कुछ नहीं होता है। चाइना एंड रशिया बैंड देम, रशिया डिड नॉट बैंड देम बट रशिया डज नॉट अलाउ आल्सो ट्रेड इन क्रिप्टोकरेंसी एंड चाइना लिटरली हैड बैंड, China had banned the cryptocurrencies. They had banned the trade in cryptocurrencies. They had banned the mining of cryptocurrencies. So China or recently Turkey has also banned the cryptocurrency. तो अब यहाँ पे ये बात होती है, माइनिंग क्या होता है? माइनिंग का मैंने बोला अभी, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया करेंसी टोकन्स है। तो जैसे कोई भी करेंसी है तो करेंसी तो छापने की जरूरत पड़ेगा, तो हम आरबीआई तो छाप देती है नोट या फिर सिक्के, पर डिजिटल करेंसी कहाँ से आएगी? करेंसी है तो भाई छापेंगे नहीं तो कम से कम जनरेट तो करना पड़ेगा ना ऑनलाइन। तो उस जनरेशन को ही बोलते हैं द जनरेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज टोकन्स इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग प्रोसेस कैसे होता है? बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं और किसी एक कोड पे काम करते हैं, उस कोड जब वेरीफाई हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। न्यू टोकन्स रिलीज होते हैं, माइनिंग प्रोसेस। इसी को चाइना ने बैन किया था। ये डिमांड एंड सप्लाई के चेन पे चलती है क्रिप्टो करेंसी। मतलब डिमांड सप्लाई की चीज में इकोनॉमिक्स में तो बहुत कॉमन है, तब तो आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानते ही होंगे। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्राइस ऊपर जाएंगे, डिमांड घटेगी तो प्राइस नीचे आएंगे। उसी तरह सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। सप्लाई में क्या होगा? अगर सप्लाई कम कर दी जाएगी डिजिटल करेंसी जनरेट नहीं होगी, उसका भाव बढ़ेंगे, उनमें ज़्यादा जनरेट होगी तो भाव बढ़ जाएंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे भी चलती है। जैसे अभी इधर रिसेंटली टर्की ने बैन किया था क्रिप्टो करेंसी को। जब क्रिप्टो करेंसी को टर्की ने बैन किया तो क्रिप्टो करेंसी जो एकदम पीक पे थी वो थोड़ी सी गिर गई नीचे, जैसे कई लोगों को नुकसान हुआ था। एक न्यूज़ पढ़ा था मैं उसमें दैट वन ट्रेडर लॉस्ट रूपी $2.5 बिलियन। मतलब सॉरी मैंने डॉलर 2 बार बोल दिया इसमें। $2.5 बिलियन या फिर आप 2.5 बिलियन यूएस डॉलर भी बोल सकते हैं। तो वो लॉस्ट कर गया। बताइए, कई कंपनीज के नेटवर्क होते हैं $2 बिलियन और 2.5 बिलियन लूज कर गया ट्रेडर। तो ये है क्रिप्टो करेंसी में रिस्क भी है। इट इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉन्सेप्ट। 2000 तो क्रिप्टो करेंसी के भाव अचानक बढ़े हैं। अभी एक बिटकॉइन का दाम कितना हुआ? द प्राइस ऑफ 1 बिटकॉइन is today is $65,735. It is literally in rupee 48.6 लाख, ये 48 लाख रुपए। अगर इसको अप्रोक्सीमेट एक बिटकॉइन का दाम है 48 लाख रुपीस और 2017-18 में एक बिटकॉइन $10 के आसपास थी। $10 यानी 750 के आसपास हुआ, 750 रुपीस। तो उस समय जिसने खरीदा होगा उस समय तो वो तो मालामाल हो गया होगा, पर कितने लोगों ने खरीद के बेच भी दिया पहले ही। अब वो लोग हाथ मलते हैं, अब ये खरीद नहीं सकते हैं बिटकॉइन को। तो अब ये उस समय उनकी गलती भी नहीं कहा जा सकती है, पर अभी भी ये लीगलाइज नहीं है। अभी भी ये लीगल नहीं है इंडिया में। इलीगल भी नहीं है, इसमें ट्रेड अलाउ है। अब इसके लिए रेगुलेशन चाहिए, विनियमन। इसके लिए नियम कौन बनाएगा? इस पर चेक कौन रखेगा? भाई इस पर चेक तो रखना पड़ेगा ना, बिना चेक रखे तो ये सिरदर्द बन जाएगा। ये इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि अगर इसको अगर लीगल कर दिया गया तो ये डिजिटल करेंसी के रूप में इतना बढ़ जाएगा कि आपकी जो ओरिजिनल करेंसी है इंडिया की रुपीस या किसी भी कंट्री की, जो यूएस के डॉलर हो गया, टर्की का लीरा समझ ली, रेगुलेशन कैसे हो सकता है? तो ये हम बात कर रहे थे कि 2018 में क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई ने बैन कर दिया, लेकिन फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इसको बहाल कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं की जा सकती। तो अभी गवर्नमेंट पीएम मोदी ने भी कहा था एक स्पीच में कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग पे ध्यान रखना चाहिए और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए। और ये भी खबर है, खबर क्या है? ये सर्टेन खबर है, प्रपोज्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस विंटर सेशन जो चल रहा है 29 नवंबर से चल रहा है,
जिसमें अभी अभी फार्म बिल्स को रिपील किया गया है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। उसको आप क्या कर सकते हैं, रेगुलेट करिए, सॉरी मतलब उस पे उस विंटर सेशन में अभी जो 26 दिसंबर तक चलेगा, 26 दिसंबर तक, इसमें सरकार क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का एक रेगुलेशन बिल लेके आने वाली है विंटर सेशन में। जैसे ही वो बिल आता है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाएंगे कि क्या है उस बिल में, वो रेगुलेट करने के लिए। उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी तो बैन नहीं की जाएगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को सरकार प्रमोट भी नहीं करेगी और उस पर रेगुलेट किया जाएगा सेबी की तरफ से। सेबी शेयर मार्केट को पूरा रेगुलेट करती है, सेबी की तरफ से हो सकता है, सब रिपोर्ट्स हैं, वो ये पक्की खबर नहीं है, इट्स नॉट परफेक्ट न्यूज, इट इज नॉट एन परफेक्ट न्यूज। सेबी तो है मतलब हाँ, ये परफेक्ट न्यूज नहीं है सेबी का। और जब ये सेबी का परफेक्ट न्यूज़ नहीं है कि सेबी से ही होगा, तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा भी तो कमेंट नहीं करेंगे, पर जैसे ही एक बार ये बिल आता है इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और बैंड बाकी इसमें और ये है कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे रोका जाए है, कुछ इसमें डाटा बताना होगा मेरे को आपको लास्ट में कि 15 से 20 मिलियन इंडियंस क्रिप्टो करेंसी पे अभी ट्रेडिंग करते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। $6 बिलियन का, $6 बिलियन यानी या फिर करीब 44,400 करोड़ इंडियंस आर इन्वेस्टिंग, ये टी लिखा हुआ यहाँ पर। सो इंडियन इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसीज में $6 बिलियन का। और एक बिटकॉइन का प्राइस मैंने आपको बताया कि $65,735 है 60 में, और 48.6 लाख। और यहाँ पे एक और था, ग्लोबल कैपिटलाइजेशन कितना है क्रिप्टो करेंसीज का, तो ग्लोबल कैपिटलाइजेशन है $2.9 ट्रिलियन, यानी 212 लाख करोड़ रुपीस ग्लोबल कैपिटलाइजेशन है, और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसकी संभावना है कि 2030 तक, 2026 तक ये बहुत बढ़ेगा, इससे डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी इफ हैज ग्रेट पोटेंशियल इफ रेगुलेटेड एंड रियलाइज्ड वेल, बट it is also a threat to internal security because it can pop up money laundering इस आसानी से हो सकती है, इसमें पकड़ने जाने का डर भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को कोई बीच में उसको देख भी नहीं सकता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है, नहीं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वो जीरो हो जाएगा, तो कहीं से पैसा कहीं भेजा जा सकता है। अब पूरे वर्ल्ड वाइड का करेंसी है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनल टेरर एक्टिविटीज भी हो सकते हैं, स्लीपर सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हो सकता है, तो ये सिर्फ बहुत सारे हो सकती है। तो इसको रेगुलेट करना जरूरी है सरकार के लिए, और ये सरकार का एक अच्छा मूव है कि इसको हम रेगुलेट करें और क्रिप्टो करेंसी बिल लेके आए। पर ये मूव कितना अच्छा है, ये बिल पेश करने, बिल के प्रावधान क्या है, यही पता चलेगा। अभी इतना ही पता है कि क्रिप्टो करेंसीज का जो एडवर्टीजमेंट है वो बैन नहीं होगा, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया है क्रिप्टो करेंसी एडवर्टीजमेंट्स है वो बैन नहीं होंगे, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होंगे। पर यह भी कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार प्रमोट नहीं करेगी और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन डिटेल्स को भी रेगुलेट किया जाएगा, वो कैसे करेंगे वही जानते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट सुना जा रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और सरकारी क्रिप्टो करेंसी को अलग किया जाएगा, पर ये कॉन्सेप्ट मेरे भी उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज आए हैं क्या सरकार थोड़े जनरेट की है, तो सब प्राइवेट कंपनीज नहीं बनाए हैं। तो क्या सरकार कोई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगी मार्केट में, उसको आप गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं और सबको प्राइवेट के कैटेगरी में ला सकते हैं, ऐसा कर सकती है सरकार, पर ये हाईली अनलाइकली है कि इंडिया ऐसा कुछ करे। तो लेकिन पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बिल आने के बाद ही पता चलेगा, पर ये विंटर सेशन में प्रपोज्ड है ये बिल। देखते हैं ये बिल कब आता है और बिल आता भी है कि नहीं, क्योंकि 26 दिसंबर सरकार ने कहा तक तो है, मेरे ख्याल से लिस्ट भी करवा दिया है उस बिल को, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। 29 तारीख से आज मान लीजिए 7 तारीख हो गया, तो हो सकता है सरकार अभी कुछ और मंथन कर रही हो, कैबिनेट का भी मंजूरी भी नहीं मिला है, तो कैबिनेट की देख रही हो क्या कर रही हो, 26 दिसंबर तक आने की संभावना है, तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी इतना ही, इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे इसका, उसमें और जानकारी देखेंगे क्रिप्टो के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही, और सबसे लार्जेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन, और सेकंड पे इथेरियम है, डॉजी कॉइन इलोन मस्क द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारे हैं अभी, टेथर है, बाइनेंस कॉइन है, यूएसडी कॉइन है,
एक मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया है सब, मतलब बढ़िया क्या ऐसे हैं टॉप 10 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। सबसे लार्जेस्ट बिटकॉइन है। तो क्रिप्टो करेंसीज को अगर आपको कोई किसी को ट्रेड अगर करना भी है तो उसके लिए एक एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, पर मेरा भी मतलब मानना है कि भाई इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक बार बिल आया, देखते हैं सरकार क्या करती है इसको सरकार का लेकिन ये कहना है कि इसको लीगलिटी तो नहीं देंगे। मतलब एल साल्वाडोर और क्यूबा ने कि एक लीगल टेंडर घोषित कर दिया, इंडिया वैसा नहीं करेगी, ये सरकार की तरफ से कहा जा चुका है। तो ये एक अच्छा मूव भी है, क्योंकि पहले इसको स्टडी ज़्यादा करना चाहिए, अभी नया नया आया है, कितना उसमें है दम देखा जाएगा। सो अभी हम इन वीडियो में एंड करते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच और अपने सहपाठियों के बीच में और लोगों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।